हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग 5 नंबर की क्लासेस है। कई बार आईसीटी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार कंपटीशन क्वेश्चन पूछा जाता है। फादर ऑफ कंप्यूटर, फादर्स ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? कंप्यूटर के जनक, फादर ऑफ कंप्यूटर। तो इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है कि फादर ऑफ कंप्यूटर या कंप्यूटर के जनक जो है, कंप्यूटर का आविष्कार करता है, वह किन्हें कहा जाता है? तो कंप्यूटर की जो आविष्कार करता है उनका नाम है चार्ल्स बेबेज। फादर ऑफ कंप्यूटर्स, फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। तो कंप्यूटर के जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है? चार्ल्स बेबेज को जाना जाता है। चार्ल्स बेबेज व्यक्ति जिन्होंने कि आधुनिक कंप्यूटर की विचारधाराओं को सबसे पहले प्रकट किया था। आधुनिक कंप्यूटर का सबसे पहले एक मॉडल तैयार करा था, उनका नाम क्या? चार्ल्स बेबेज था। इन्होंने जो अपना कंप्यूटर बनाया था उसका क्या नाम रखा गया? आरएसीटी के अंदर इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछा गया कि इन्होंने जो कंप्यूटर बनाया उसका क्या नाम रखा गया। तो एक कंपटीशन के लिहाज से मोस्ट क्वेश्चन है ये। तो इन्होंने अपना जो कंप्यूटर बनाया उसका नाम था डिफेंस या डिफेंस या एनालिटिकल इंजन। जो इन्होंने कंप्यूटर बनाया था उसका क्या नाम रखा है? डिफेंस या एनालिटिकल इंजन इसका नाम रखा गया है। तो कंप्यूटर के जनक कौन कहलाए थे? चार्ल्स बेबेज कहलाए थे। चार्ल्स बेबेज ने जो कंप्यूटर बनाया उसका क्या नाम रखा है? डिफेंस या एनालिटिकल इंजन इसका नाम रखा गया है। क्लियर? कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता हो ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। आज हम टॉपिक क्लियर कर रहे हैं डिवाइस। ये यूनिट सेकंड का डिवाइस है, नाम है इसका डिवाइस। डिवाइस क्या चीज होती है? किस चीज को हम डिवाइस कहते हैं? डिवाइस का हिंदी अर्थ जो होता है वह होता है युक्ति। ठीक है, डिवाइस का जो हिंदी अर्थ है वह क्या है? युक्ति। डिवाइस किसे कहेंगे? क्या चीज होती है? देखो, डिवाइस की जो डेफिनेशन है वो ऐसी है, जो वस्तु जो वस्तु किसी कार्य का संचालन करे, संचालन का भाग हो परंतु उस क्रिया से स्वयं संचालित ना हो, ऐसी वस्तु को हम क्या कहते हैं? डिवाइस कहा जाता है। ऐसी कोई वस्तु जो किसी कार्य का संचालन करे, संचालन का भाग हो परंतु उस क्रिया से स्वयं संचालित ना हो, ऐसी वस्तु को हम क्या कहते हैं? डिवाइस के नाम से जानते हैं। तो युक्ति का मतलब होता है वो वस्तु जो किसी कार्य का संचालन करे, संचालन का भाग हो परंतु क्रिया से स्वयं संचालित नहीं होती, ऐसी जो वस्तु होती है वह क्या कहलाती है? डिवाइस कहलाती है। अब जो डिवाइस होती है उसका कंप्यूटर से क्या लेना देना है? कंप्यूटर जो होता है वो क्या है? कंप्यूटर ग्रुप ऑफ डिवाइसेस होता है। कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर इक्वल टू ग्रुप ऑफ डिवाइसेस। कंप्यूटर ग्रुप ऑफ डिवाइसों का एक समूह क्या कहलाता है? कंप्यूटर कहलाता है। अगर अलग अलग डिवाइस है तो वे डिवाइस ही कहलाएगी, लेकिन जब सभी डिवाइस एक साथ मिल जाती है तो क्या बन जाता है? कंप्यूटर बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे हमारे पास में है मॉनिटर प्लस कीबोर्ड प्लस माउस
एन प्लस सी। तो इन चारों से मिलकर हमारा क्या बन गया, कंप्यूटर यहाँ पे क्रिएट हो गया। अगर मान लीजिए इसमें से एक भी कुछ चीज़ खराब होती है, जैसे कीबोर्ड खराब हो गया, कीबोर्ड अपना काम नहीं कर रहा है, खराब हो गया, तो आप जाकर शॉपकीपर को क्या बोलेंगे, कहीं से अगर आप खरीदेंगे तो ये थोड़ी बोलेंगे हमारा कंप्यूटर खराब हो गया, कंप्यूटर चाहिए। आप क्या बताएंगे वहाँ पे कि मेरा कीबोर्ड खराब हो गया। एक पर्टिकुलर चीज़ जो है उसका आपने नाम लिया है कि भाई कीबोर्ड खराब हुआ है, तो कीबोर्ड ही बोला है, ना कि ये बोला है कि कंप्यूटर खराब हो गया। जब ये चारों चीज़ें एक साथ मिलती है तो कंप्यूटर बनता है। जब अलग अलग है तो इनके स्पेसिफिक इनके नाम से ही इनको बोला जाएगा, और अलग अलग होने पर ये क्या बन जाती है, डिवाइसेस बन जाती है। तो चारों चीज़ें अपने आप में क्या है, एक तरह की डिवाइसेस है। तो जब ये डिवाइस है अलग अलग है तब तक अलग अलग है। जैसे कि मान लीजिए आपने माउस परचेज करा, कहीं से बाहर से मार्केट से आपने माउस को परचेज करा, तो आप ये थोड़ी कहेंगे कि मैंने कंप्यूटर परचेज कर लिया, आप ये कहेंगे मैंने माउस को परचेज करा है। ठीक है, तो ये जब एक सिस्टम है आपके पास में, तब वो क्या कहलाएगा, डिवाइस कहलाएगी। जब ये सब एक साथ मिल जाते हैं तो क्या कहलाता है, कंप्यूटर कहलाता है। तो कंप्यूटर को हम कह सकते हैं डेफिनेशन के तौर पर कि ग्रुप ऑफ द डिवाइसेस कॉल ऑफ द कंप्यूटर, ग्रुप ऑफ द डिवाइसेस कॉल ऑफ कंप्यूटर, यानी कि डिवाइसों का समूह कंप्यूटर कहलाता है। क्लियर है यहाँ तक? अपने कोई दिक्कत इसके अंदर? स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए इसका। अब बात आती है अपने कंप्यूटर के अंदर कितनी डिवाइसें होती है, कैसे कैसे डिवाइस होती है, कैसे कैसे डिवाइसें काम करती है। तो कंप्यूटर के अंदर दो प्रकार की डिवाइस होती है। इनपुट एंड आउटपुट। कंप्यूटर में दो प्रकार की डिवाइस होती है, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। कंप्यूटर में कितनी प्रकार की डिवाइस हो गई, दो प्रकार की, इनपुट और आउटपुट। अब देखो इसको कैसे समझ सकते हैं। कंप्यूटर में हम बहुत से काम कर सकते हैं। इसके अंदर हम जैसे कल भी बात हमने करी थी कि इसके अंदर हम टाइपिंग कर सकते हैं, किसी प्रकार का कोई डिज़ाइन कर सकते हैं, इंटरनेट चला सकते हैं, किसी प्रकार कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो इस बहुत सारे काम करने के लिए इसको काम में लिया जाता है। लेकिन जब कंप्यूटर जो है वो किस तरह के दो कार्य करता है, तो कंप्यूटर केवल मात्र दो ही प्रकार की से कर सकता है। वो क्या होता है, तो इंटरेक्शन एंड इंफॉर्मेशन। निर्देश और सूचना। कंप्यूटर जो है हमारे द्वारा निर्देशों को लेता है। कंप्यूटर क्या करता है, हमारे द्वारा निर्देशों को लेता है और बदले में हमको क्या करता है, प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन देता है। कंप्यूटर हमसे क्या लेता है, निर्देश लेता है और बदले में हमको क्या देगा, इंफॉर्मेशन देने का काम करता है। तो ये कंप्यूटर जो होता है दो ही तरह के कार्य कर सकता है, निर्देशों को लेना और सूचनाओं को देना। अब आप यहाँ से इस तरह समझिए इसको, जितनी भी इनपुट डिवाइसेस हैं उसके माध्यम से हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। जितनी भी इनपुट डिवाइसेस है उसके माध्यम से हम क्या करते हैं, निर्देश देंगे। और जितनी भी अपने पास में आउटपुट डिवाइसेस होती है उसके माध्यम से हम सूचनाओं को प्राप्त करते हैं। ठीक है, जितनी भी इनपुट डिवाइस होती है इससे हम कंप्यूटर को क्या देंगे, निर्देश देंगे। और जितनी भी आउटपुट डिवाइस होती है उसके माध्यम से हम सूचनाओं को प्राप्त करेंगे। ये दो प्रकार के डिवाइसेस और दो प्रकार के कार्य यहाँ पे हो जाते हैं। तो कंप्यूटर बहुत से कार्य कर सकता है, जैसे कि हम इंटरनेट चला सकते हैं, एप्लीकेशन लिख सकते हैं, राइटिंग कर सकते हैं, टाइपिंग कर सकते हैं। इंटरटेनमेंट के कुछ चीज़ें होती है जैसे वीडियो हुआ, गाने सुनना हुआ, वगैरह गेम खेलना हुआ, ये सारे कर सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर जो है मुख्य रूप से दो ही कार्य करता है। क्या करता है, निर्देशों को हमसे लेता है और हमको सूचनाएं देता है। अब कंप्यूटर में दो प्रकार के डिवाइसेस हैं, दो प्रकार के डिवाइस है, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस जो है वह उसके माध्यम से हम क्या करते हैं, निर्देश देंगे और आउटपुट डिवाइस के माध्यम से हम सूचनाओं को वापस से प्राप्त कर लेंगे। क्लियर है? तक कोई दिक्कत? इसे नोट करना चाहिए तो नोट कर लीजिए। अब पढ़ेंगे हम इनपुट डिवाइसेस कंप्यूटर में कौन कौन सी होती है, टाइप ऑफ इनपुट डिवाइसेस के इनपुट डिवाइस कौन कौन सी हमारे कंप्यूटर में है। सबसे पहले इनपुट डिवाइस जो है हमारे पास में वो है मोस्ट पॉपुलर कीबोर्ड। सबसे पहली जो इनपुट डिवाइस होती है कौन सी आ गई अपने पास में, कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या आती है, जैसे आपको पता है कि रिटर्न जो भी है वर्क करने के लिए कीबोर्ड को हम काम लेते हैं। कीबोर्ड कैसा होता है, आप सबने देखा होगा कीबोर्ड कैसा होता है।
तो जैसे कि आप डिवाइस देख रहे होंगे मेरे साथ, आपके पास भी सामने दिख रही होगी, दैट्स कीबोर्ड। ये क्या कहलाएगा अपना? कीबोर्ड कहलाया जाएगा। तो कीबोर्ड जो होता है जिसको कि हम रिटर्न टाइपिंग वगैरह करने के लिए इसको काम में लेते हैं, वो कीबोर्ड कहलाता है। आज इसे एक्सप्लोर भी करेंगे हम कि कौन कौन सी कीज होती है, क्या क्या काम में आती है, कौन सी चीज़ को किस काम में ले सकते हैं यहाँ पे। उससे पहले हम देखेंगे कीबोर्ड के लिए कीबोर्ड किस तरह से काम करेगा। कीबोर्ड को हम क्वेटरी डिवाइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वेटरी डिवाइस। क्वेटरी डिवाइस का मतलब होता है एक ऐसी डिवाइस जिसके अंदर बहुत से बटन होते हैं। क्वेटरी डिवाइस मतलब जिसमें बहुत से बटन होते हैं और सभी बटन एक दूसरे से अलग रहते हैं। तो उसमें बहुत सारी की होती है और वह की एक दूसरे से अलग होती है। तो ये क्या कहलाती है? क्वेटरी डिवाइस कहलाई जाती है। अब जो हमारा कीबोर्ड होता है वह कितने प्रकार का होता है? देखिए क्या सबसे पहला आता है हमारे पास यूएसबी। कौन सा आएगा? यूएसबी। यूएसबी का पूरा नाम होता है यूनिवर्सल सीरियल। ये वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट मान के चलिए। यूएसबी का पूरा नाम बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। RSAT के अंदर काफ़ी बार पूछा जा चुका है और साथ ही कंपटीशन एग्जाम के अंदर भी पूछा जा चुका है। जैसे जूनियर अकाउंटेंट में LDC एग्जाम के अंदर भी इनको पूछा गया है कि यूएसबी का पूरा नाम क्या होता है। तो यूएसबी का पूरा नाम होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। ये किसका एक प्रकार होता है? कीबोर्ड का एक प्रकार। इसके अलावा दूसरा प्रकार है अपना PS2। इसके बाद में आता है तो ये चार प्रकार है अपने पास में। यूएसबी है मतलब यूनिवर्सल सीरियल बस, यानी कि इसके अंदर एक ऐसी पोर्ट आती है लगी हुई, एक ऐसी पिन आती है जो कि आपके डाटा केबल, जैसे कि आप चार्जिंग करते होंगे मोबाइल तो उसमें डाटा केबल लगी हुई आती है, चार्जिंग पिन आती है। तो जो अपने चार्जर के अंदर लगती है वैसी पिन, उस साइज की अपने पास में एक केबल आती है जो कि यूएसबी कहलाती है। वह यूएसबी केबल जो होती है वो अपने कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्पीकर अधिकतर सब में आजकल वैसे ही पिन आने लगी, इसलिए इसे यूनिवर्सल कहा जाता है। कहने वाला आप उस पोर्ट के अंदर किसी भी चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपके पास कीबोर्ड है तो उसको यूज़ कर लीजिए, माउस है तो उसको यूज़ कर लीजिए, स्पीकर है तो उसको, यानी कि एक ही पोर्ट के अंदर आप बहुत सारी पिन्स लगा के यूज़ कर सकते हैं, इसलिए इसे यूनिवर्सल कहा जाता है। यूएसबी इसका पूरा। PS2 है वो गोल पिन आती है कीबोर्ड और माउस के अंदर, इस तरह की गोल पिन यूज़ की जाती है। जब इसके बारे में हम पढ़ेंगे बताऊंगा, इसके बारे में भी दिखाऊंगा आपको कि PS2 किस तरह का करती है। विथ वायर जैसे कि अपन ने अभी कीबोर्ड देखा था उसके अंदर वायर था, ठीक है। एंड द वायरलेस जिसके अंदर वायर नहीं होता है, ब्लूटूथ के माध्यम से कवर करता है, वो कौन सा होता है? वायरलेस। क्लियर है यहाँ तक? तो ये तो था हमारा कीबोर्ड। अब कीबोर्ड के अंदर क्या होता है कि किस प्रकार की कीज़ होती है, तो मोस्टली वो कीज़ हम देखेंगे कि किस प्रकार की की वगैरह होती है। और देखिए इसको वापस एक्सप्लोर कर देते हैं। जो अपने पास में इस तरह की जो की है एक लास्ट के अंदर जाती है एस्केप की, यहाँ भी दिखाई देती है एस्केप की, यानी किसी भी फंक्शन से कभी भी हमको अगर बाहर निकलना है तो हम किसको यूज़ करते हैं? इस एस्केप की को काम में लेते हैं। एस्केप की ESC जो लिखा रहता है, एस्केप यानी बाहर की तरफ निकालने के लिए काम करते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे काफ़ी सारे जो बटन्स होते हैं जैसे F1, F2, F3 वगैरह लिखा रहता है, ये फंक्शन की कहलाती है। क्या कहलाएगी? F1, F2, F3 जो होती है वो फंक्शंस की कहलाती है। फंक्शन जो की होती है ये शॉर्टकट के लिए अधिकतर काम में ली जाती है, और जैसे कि टैली एक सॉफ्टवेयर होता है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टैली होता है, उसके अंदर भी इसको काफ़ी ज़्यादा काम में लिया जाता है। RSAT के अंदर इसके काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है, जो कि क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है कि कीबोर्ड के अंदर कुल फंक्शन की कितनी होती है। तो कीबोर्ड के अंदर कुल फंक्शन की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 12 होती है। कीबोर्ड के अंदर फंक्शन की संख्या होती है 12। इसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पे, ये यहाँ से लेकर 1 से लेकर और F12 तक, F1 से लेकर और F12 तक हम देखते हैं तो यहाँ पे फंक्शन की हमारे पास में आती है। फंक्शन की के बाद में यहाँ पे ऊपर की तरफ में आता है अपने पास में स्क्रॉल लॉक। स्क्रॉल लॉक तब काम में लिया जाता है, स्क्रॉल लॉक इस तरह के 3 लॉक होते हैं अपने पास, स्क्रॉल लॉक, नम लॉक और कैप्स लॉक। देखिए ये लॉक जो होते हैं इन्हें बोलते हैं टगल की। क्या बोला जाता है? टगल की। टगल की जो होती है 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी है? एक तो है अपने पास में कैप्स लॉक जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कैप्स लॉक, एक आपके पास में आ गया नम लॉक और एक आ गया स्क्रॉल लॉक।
जो कैप्स लॉक होता है, ये कैप्स लॉक इसलिए काम में लिया जाता है कि यदि आप कुछ टाइप कर रहे हैं या तो स्मॉल लेटर में आ रहा है तो उसे सभी को कैपिटल लेटर के अंदर बदलने के लिए आप कैप्स लॉक को ऑन कर देंगे। कैप्स लॉक को ऑन करने पर यहाँ पे आपके पास में इंडिकेटर लाइट होती है। इंडिकेटर लाइट जब भी जलती है तो वह जो भी हमारे द्वारा लिखा जाएगा वह सभी का सभी कैसा आएगा, कैपिटल लेटर के अंदर। तो कैप्स लॉक जो होता है चेंजेस केस के लिए लिया जाता है, केस को चेंज करने के लिए लिया जाता है कि कैपिटल से स्मॉल, जो स्मॉल है उसे कैपिटल लेटर में बदलने के लिए। इसके बाद में आता है स्क्रॉल लॉक। स्क्रॉल लॉक तब काम में आता है जब हम एक्सेल के अंदर काम कर रहे हैं। तो एक्सेल के अंदर जब काम कर रहे हो तब हमको अगर किसी सेल को लॉक करना है तो स्क्रॉल लॉक को काम में लिया जाता है। नम लॉक, कई बार बच्चे इस प्रॉब्लम में आ जाते हैं कि टाइप करते हैं सर ये वाली तो की काम ही नहीं कर रही है। तो ये वाली की तब काम नहीं करेगी जब आपने इसको बंद कर दिया है। जैसे इसके बंद करेंगे तो ये लाइट जो है आपके ऊपर वाली बंद हो जाएगी, इसको ऑन करने पर लाइट जलेगी। अगर देख लीजिए कि लाइट जल रही है तो ये वाला पोर्शन जो है नंबर पोर्शन जो होता है अपना, वो नंबर पोर्शन तभी काम करेगा। अगर ये लाइट नहीं आ रही है तो इसका नंबर पोर्शन काम नहीं कर रहा होता है। तो ये नम लॉक जो होता है इस नंबर पोर्शन को बंद करने के लिए काम में लिया जाता है। इसके बाद में जितने भी कीज़ आती है, जैसे कि जो हमारे पास लिखी हुई है, इनको अल्फ़ाबेटिक की कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अल्फ़ाबेटिक की कहा जाता है। ASDFG वगैरह जो है वो सभी अल्फ़ाबेटिक की कहलाती है। इसके बाद में अपने पास में आता है कंट्रोल और अल्ट। ये दोनों कॉम्बिनेशंस की है। दोनों क्या आती है? कंट्रोल और अल्ट होती है, वो कॉम्बिनेशंस की कहलाती है। कॉम्बिनेशंस की इसलिए कहा जाता है इनको कि इनके साथ में अधिकतर शॉर्टकट की जो होती है अपने कंप्यूटर के अंदर, शॉर्टकट की को कब यूज़ किया जाता है? जब किसी काम को करने के लिए आपको तुरंत ही कीबोर्ड के माध्यम से सहारा लेना पड़े तो आपकी शॉर्टकट की कहलाती है। तो शॉर्टकट की को बनाने के लिए आपको किसका यूज़ करना पड़ता है? कंट्रोल और एंटर का यूज़ करना पड़ेगा, तभी आप किसी शॉर्टकट की को यूज़ कर पाएंगे। जैसे Ctrl+C, Ctrl+A, Alt F4, Alt F1। तो इस तरह से यूज़ करने के लिए आपको कंट्रोल और अल्ट की ज़रूरत पड़ती है। शिफ्ट क्या काम आता है? जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि भाई कैप्स लॉक जो है वो क्या काम में आ रहा है कि कोई स्मॉल लेटर लिख रहे हो आप और डायरेक्टली आपको कैपिटल लेटर लिखना है, स्मॉल लेटर से आपको कैपिटल लेटर में जाना है तो आप इसे दबा दीजिए कैपिटल लेटर। लेकिन अब जब आप इसको एक बार दबा दिए तो आप सभी का लिखा जाएगा, कैपिटल में लिखा जाएगा। लेकिन आपको सेंटेंस कैसे लिखना है, जैसे कि अपन नॉर्मली अपनी नोटबुक में लिखते हैं फर्स्ट लेटर कैपिटल और बाकी सभी स्मॉल लेटर में, तो वो कैसे किया जाए? उसके लिए तो बार बार इसको दबाएंगे नहीं अपन। तो उसको करने के लिए अपन क्या करेंगे? शिफ्ट के साथ में उस की को दबाएंगे जो कि हमको कैपिटल लिखना है। शिफ्ट के साथ में उस की को दबाएंगे जो कि कैपिटल लिखना है और इसके बाद में शिफ्ट का बटन छोड़ देंगे। उसके बाद में जब भी जो भी लिखा जाएगा वो सब स्मॉल में लिखा जाएगा। तो ये जब तक आप दबाएंगे तब तक कैपिटल में आएंगे वर्ड, और जब इसको छोड़ देंगे तो सभी के सभी स्मॉल में आने लग जाएंगे टाइपिंग में। ठीक है। इसके साथ में दूसरा वर्क क्या होता है, जैसे ही आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो कीज़ है, जैसे कि 1 के ऊपर एक साइन बना हुआ है, 2 के ऊपर @@ बना हुआ है, 3 के ऊपर हैश बना हुआ है, 4 के ऊपर डॉलर वगैरह बना हुआ है, 5 पे परसेंटेज बना हुआ है। तो सब पे अलग अलग यानी कि 2-2 साइन बने हुए हैं। नीचे 5 ऊपर आपका परसेंटेज है, नीचे 4 ऊपर डॉलर है। तो इसमें ये है कि देखिए आप शिफ्ट को देखते हैं तो इस पर तीर का निशान बना हुआ है, एरो बना हुआ है। जब आप एरो दबाते हैं, एरो के साथ में जब भी कोई की दबाएंगे, जैसे एरो के साथ में आपने दबाया 2, तो एरो के साथ 2 दबाने का मतलब है आप क्या दबाएंगे? @ दबा रहे हैं। अगर एरो के साथ में आपने 3 दबाया तो आपने हैश दबाया। एरो के साथ में अगर 4 दबाया तो आपने डॉलर का यूज़ करा है। अगर विदाउट आप इसका यूज़ करें तो डायरेक्ट 4 आएगा। कहने का मतलब जब भी किसी कीज़ के ऊपर 2 आपको कोई सिंबल दिख रहे हैं और ऊपर वाले सिंबल को जब यूज़ करना है तो आप शिफ्ट का बटन दबाइए, ऊपर वाला की आपके काम है। इसी प्रकार से आपके पास में आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आपको एक बटन दिखता है, ये सभी कीज़ जो है सभी कीबोर्ड में आती है वाली कीज़, इसे विंडो की के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानेंगे? विंडो की। ये क्वेश्चन आया हुआ RSCT में, इस तरह का चित्र बना के दिया था और पूछा गया था कि ये जो की होती है इसे क्या कहा जाता है, तो इसे विंडो की कहा जाता है। क्या काम में आती है? जो भी हमारे कंप्यूटर के अंदर स्टार्ट मेन्यू होता है, लेफ्ट हैंड के अंदर जो भी नीचे की तरफ में मेन्यू होता है, ऑप्शन होता है, गोल सा बटन होता है जिसको कि हम खोलकर प्रत्येक प्रकार के प्रोग्राम को खोल सकते हैं। उसको खोलने के लिए आपको इस वाले बटन को भी दबा सकते हैं। माउस की जगह आप क्या कर सकते हैं? इस पर क्लिक कर दीजिए, आपका स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? कंट्रोल अल्ट शिफ्ट ये आपके इधर की तरफ में होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इधर लेफ्ट हैंड है और इधर राइट हैंड है, तो दोनों तरफ इसको दिया जाता है। ये स्पेस होता है, एक बार स्पेस देने के लिए। स्पेस जब हम देते हैं तो एक वर्ड का जो गैप होता है वो अपने पास में हो जाता है। इसी प्रकार से टैब भी आता है। टैब क्या आता है? टैब 2 प्रकार से काम में लिया जाता है। टैब को क्या काम में लिया जाता है? यदि किसी चल रहे प्रोग्राम के मध्य स्विच करना हो, यानी कि एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में जाना हो, स्विच का मतलब यहाँ पे ये होगा कि एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में जाना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? टैब के माध्यम से आप Alt+ टैब के माध्यम से जा सकते हैं। परंतु यहाँ पर आप देखेंगे कि जब आप 5 बार स्पेस दबाकर किसी निश्चित जगह पे पहुँचते हैं, 5 बार टैब दबा के निश्चित जगह पे पहुँचते हैं, एक बार टैब दबाएंगे तो वही मान आएगा। इसलिए टैब का मान होता है 0.5, मतलब कि 5 बार या तो
आप स्पेस दबाइए या फिर एक बार टैप दबाइए, बात बराबर आएगी। टैप का मान जो है वो है 0.5 होता है, यानी 5 बार स्पेस दबा लो या एक बार टैप को दबा लो, बात आपकी बराबर ही आएगी। टैप जो है निश्चित एक स्थान पे जाके रुकता है, जैसे कि 5, 10, इस तरह से इसमें जो भी आपका स्पेस होगा वो निर्धारित स्पेस चलता रहता है। इसके बाद में हमको तीर के निशान दिख रहे होंगे यहाँ पे। ये जो तीर के निशान जो है अपने पास में, इन्हें हम बोलते हैं नेविगेशंस की। कुछ बच्चे इसको एरो की बोलते हैं, वो गलत है, एरो की नहीं होती है, इन्हें हम नेविगेशन की बोलते हैं, ये नेविगेशंस की होती है। ठीक है, इसके बाद में हमारा नंबर पोर्शन आ गया। इसके बाद में ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा होम और एंड। ठीक है, होम और एंड, यानी कि होम एंड के लिए क्या होता है कि लाइनिंग जो पैराग्राफ होते हैं उसके पहले जाने के लिए और उसके लास्ट में जाने के लिए इन दोनों को प्रयोग में लिया जाता है। एंटर दोनों तरफ है, इधर भी एंटर आएगा और इधर भी आपके नंबर लॉन्ग पोर्शन के अंदर भी एंटर आता है। क्लियर? जब इसका पोर्शन आएगा तब और भी विस्तार से इसके बारे में जानेंगे। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरी डिवाइस के बारे में कि अपने पास में कीबोर्ड के बाद में दूसरी डिवाइस कौन सी आएगी। तो दूसरी डिवाइस आती है आपके पास में माउस। सेकंड जो है आपके पास में माउस आता है। ठीक है, माउस भी एक तरह की इनपुट डिवाइस होती है। इनपुट डिवाइस होने के साथ साथ में इसे पॉइंट डिवाइस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसे? पॉइंट डिवाइस भी बोला जाता है। पॉइंट डिवाइस क्यों बोला जाता है? क्योंकि इस पर एक तीर का निशान होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? पॉइंटर बोलते हैं। कुछ बच्चे इसको एरो बोल देते हैं, गलत है, एरो नहीं होता है, ये पॉइंटर कहलाया जाता है। इसीलिए माउस को क्या बोला जाता है? पॉइंट डिवाइस। पॉइंट डिवाइस क्या होती है? तो पॉइंट डिवाइस वह डिवाइस होती है जिसके आप क्या कर सकते हैं, हाथ के माध्यम से जिसका संचालन कर सकते हैं। आपके हाथ को इंडिकेट करता हो, हैंड को इंडिकेट करता है, वह क्या कहलाता है? हमारी पॉइंट डिवाइस कहलाई जाती है। तो कोई भी अगर कंप्यूटर में कोई भी डिवाइस हो जो कि हमारे हाथ को प्रदर्शित कर रही हो कंप्यूटर में, वो सभी क्या कहलाती है? पॉइंट डिवाइस कहलाई जाएगी। इसके अलावा और भी पॉइंट डिवाइसेज है, एक बार मैं उसको यहाँ बता देता हूँ, बाद में और भी आगे आएगी कौन कौन सी पॉइंट डिवाइस है। एक बार सारे लिख लीजिए पॉइंट डिवाइस में। माउस हो ही गया है पॉइंट डिवाइस में। इसके अलावा आपके पास आना है जॉयस्टिक, लाइट पेन, ठीक है। तो ये अपने पास में 4 पॉइंट डिवाइस होती है। पहली पॉइंट डिवाइस माउस हो गई, दूसरी जॉयस्टिक हो गई, तीसरी लाइट पेन और एक हो गई टच स्क्रीन हो गई है अपने पास में। तो ये सभी हमारी क्या कहलाती है? पॉइंट डिवाइस कहलाई जाती है। तो अपने पास में पॉइंट डिवाइस जो है 4 प्रकार की हो गई, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन और टच स्क्रीन। अभी 3 चीज़ें क्या होती है इसके बारे में आगे जो आएंगे तो पॉइंट उसके बताएंगे, पढ़ेंगे आपको। ठीक है, अभी तो आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि माउस के अलावा पॉइंट डिवाइस कौन कौन सी है। तो ये पॉइंट डिवाइसेज है अपने पास में। जो इसमें तीर का निशान होता है उसे हम क्या बोलते हैं? पॉइंटर बोलते हैं। इसके अंदर भी अपने पास में प्रकार है। इसके अंदर आता है वही 4 प्रकार, जैसे कि आपके कीबोर्ड में थे वैसे ही इसके अंदर भी हमारे पास में 4 प्रकार आते हैं। कौन कौन से हैं? USB, PS2 विथ वायर एंड वायर। ये 4 प्रकार के जो होते हैं अपने पास में, इसके अंदर प्रकार पाए जाते हैं। किसमें? माउस के अंदर पाए जाते हैं। तो ये अपनी डिवाइस हो गई, माउस हो गई, लिख ली होगी आप लोगों ने। इसके आगे बढ़ते हैं। अच्छा, माउस जो है उसको माउस क्यों कहते हैं अपन यहाँ पे? कि भाई माउस जो है चूहे जैसे दिखता है, इसलिए अपन उसको क्या बोलते हैं? माउस कह दिया जाता है। सिंपल थॉट अपनी यही होती है, माउस को अपन चूहा जैसा दिखता है इसलिए अपन उसको क्या कहते हैं? माउस कह देते हैं। तो बात कर रहे थे हम माउस को माउस क्यों कहते हैं। देखिए, माउस को माउस क्यों कहा जाता है? इसलिए नहीं कहा जाता कि माउस जैसा दिखता है। ठीक है, अगर हम इसकी फंक्शंस को एक्सप्लोर करेंगे तो यहाँ पे आएगा मैनुअली ऑपरेटेड यूजर सिलेक्शन
अगर हम इसके जो नेम्स को एक्सप्लोर करते हैं तो क्या आता है, मैनुअली ऑपरेटेड यूजर सिलेक्शन इक्विपमेंट, MOUS माउस, यानी कि एक यूज़र द्वारा हाथ से ऑपरेट करके किसी चीज़ को सेलेक्ट करने वाली जो मशीन्स दैट आर कॉल्ड ऑफ माउस। ठीक है, तो माउस जो होती है वही किसी डिवाइस होती है जिससे कि आप मैनुअली यूज़ करते हैं और ऑपरेट करके जिसके माध्यम से आप सिलेक्शन कर सकते हैं। तो ऐसे इक्विपमेंट जो होता है वो अपना यहाँ पर है, तो इस नाम से अपन ने इसको बनाया है, माउस बनाया है। ठीक है, क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना होगा। तीसरी जो डिवाइस है अपने पास में वो आती है MICR। पूरा नाम होता है इसका मैग्नेटिक करेक्टर रीडर। क्या करता है, बैंक के अंदर जो चेक्स होते हैं उनकी जांच करने के लिए इसको काम में लिया जाता है। दूसरा है OCR, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। ऑप्टिकल करेक्टर रीडर विशेष प्रकार के चिन्हों को पढ़ने के लिए काम में लिया जाता है, जैसे कि हमारा QR का मतलब होता है क्विक रेस्पॉन्स कोड। तो जो भी हमारे पास में कोड है QR कोड, उसको पढ़ने के लिए जो काम में लिया जाते हैं OCR कहलाते हैं। फिर अपना आ जाता है OBR का पूरा नाम ऑप्टिकल बारकोड। ठीक है, तो MICR का पूरा नाम होता है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। क्या करता है, बैंक के अंदर जो चेक होते हैं उनकी जांच करने के लिए काम में लिया जाता है। OCR ऑप्टिकल करेक्टर रीडर क्या काम करता है, OCR ये हमारे QR कोड को पढ़ने की या विशेष प्रकार के चिन्हों को पढ़ने के काम में लिया जाता है। QR का पूरा नाम होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है। OBR ऑप्टिकल बारकोड रीडर होता है। OBR का पूरा जो काम होता है वो क्या होता है कि बारकोड को स्कैन करता है। अब बारकोड कैसे होते हैं, बारकोड को कैसे स्कैन किया जाता है, तो बारकोड होते हैं, आप देखेंगे किसी प्रोडक्ट के ऊपर लाइनिंग करी हुई रहती है, उसके ऊपर जो नीचे की तरफ में कुछ नंबरिंग लिखी रहती है, तो वह क्या कहलाता है, उसका बारकोड कहलाया जाता है। 6 डिवाइस आती है आपकी OMR। OMR का पूरा नाम होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि हमारी OMR शीट को पढ़ने के काम में ली जाती है। जब भी आपको कंपटीशन एग्जाम देते हैं तो वहाँ पे आपको जो सर्कल बने हुए रहते हैं अक्सर इसमें लिखा जाता है ABCD, इस तरह के ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं। जो भी आंसर आपको देना होता है, जैसे कि D है तो आप D को पूरा क्लिक कर देते हैं यहाँ पे। तो इस तरह की जो शीट होती है इसको भरते हैं, उस शीट को हम क्या बोलते हैं, OMR शीट बोलते हैं। इस OMR शीट को जो चेक किया जाता है वो किस डिवाइस से करते हैं, ऑप्टिकल मार्क रीडर के माध्यम से इसको चेक किया जाता है। जो भी हम कंपटीशन के अंदर शीट भर के आते हैं उसको इस डिवाइस के माध्यम से चेक किया जाएगा। तो ये भी हमारी क्या होती है, इनपुट डिवाइसेज है। सभी क्या है हमारी इनपुट डिवाइस है, क्योंकि डाटा को कंप्यूटर के अंदर लेकर जा रही होती है। नोट कर लीजिए एक बार, करना हो तो उसे। इसके बाद में आती है अपने पास में डिवाइसेस टच स्क्रीन। टच स्क्रीन में हमारे एक तरह की इनपुट डिवाइस होती है, जैसे कि अपन माउस है, माउस से हम क्या करते हैं, जो मॉनिटर होता है उसके ऊपर टच करते हैं। किसी भी मॉनिटर के अंदर जो हमको दिख रहा है किसी भी आइटम्स को, उसको टच करते हैं, वैसे उसे सेलेक्ट करते हैं, तो माउस क्या हुआ, इनपुट डिवाइस। लेकिन जहाँ पर अगर माउस ही नहीं हो और हम डायरेक्ट स्क्रीन को टच कर रहे हैं तो वो टच स्क्रीन जो होगी वो भी हमारी क्या कहलाई जाएगी, इनपुट डिवाइसेस कहलाई जाएगी। तो टच स्क्रीन आ गया, दूसरा आ गया अपने पास में लाइट पेन आ गया। तो टच स्क्रीन अभी मैंने बताई थी आपको, टच स्क्रीन किस काम में लिया जाता है, जब भी अपने पास में माउस की जगह हम डायरेक्ट स्क्रीन को ही टच कर अगर काम में ले रहे हैं तो वो डिवाइस कौन सी होगी, हमारी टच स्क्रीन, ये हमारी इनपुट डिवाइस। तो लाइट पेन क्या होता है,
तो ऐसा पेन क्या करता है, लाइट पेन क्या होता है, जैसे नाम से पता चला है लाइट पेन, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर लाइट जलती होगी या लाइट की जैसे चलता होगा, ठीक है। लाइट पेन जो होता है वह क्या किया जाता है, इसके माध्यम से डिजिटल सत्यापन, इसके माध्यम से क्या किया जाता है, डिजिटल सत्यापन किया जाता है। जैसे कि आप कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट बनवाते हैं या फिर आप बोनाफाइड सर्टिफिकेट है, जैसे कि जो जाति प्रमाण पत्र या फिर मूल निवास प्रमाण पत्र बनाते हैं, तो उसके नीचे जब SDM या तहसीलदार जब साइन करते हैं तो वो क्या होता है, डिजिटल हस्ताक्षर कहलाता है। तो किसके माध्यम से किया जाता है, लाइट पेन के माध्यम से। या फिर आपने कभी DL यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया होगा, तो ड्राइविंग लाइसेंस के अंदर भी आपसे साइन कराए जाते हैं, तो वो साइन एक डिवाइस के ऊपर कराए जाते हैं। तो जिस पेन से वो साइन कराए जाते हैं वो कौन सा पेन होता है, लाइट पेन होता है, जिसमें कि आपको दिखाई नहीं, यानी कि इस तरह का पेन जिसमें क्या होता है, वायर होता है लगा हुआ। पेन जैसा होता नहीं है, बस दिखता पेन जैसा है, और वायर जो होता है वो लगा रहता है। ये जो वायर होता है वो कंप्यूटर से अटैच होता है। एक डिवाइस हमको दी जाती है पैड्स, उसके ऊपर हम जब लिखते हैं तो वो लिखा हुआ हमको उस पैड पे नहीं दिखाई देगा, बल्कि कहाँ लिखा जाएगा, कंप्यूटर के अंदर लिखा हुआ आ जाएगा। तो वो एक डिजिटल हस्ताक्षर हो जाएगा, किससे किया जाएगा, लाइट पेन से। तो टच स्क्रीन, लाइट पेन एंड जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या होता है, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है अपने RSCRT में, जॉयस्टिक क्या है। तो जॉयस्टिक है कंप्यूटर में तेजी से गेम खेलने के लिए जिस डिवाइस का हम यूज़ करते हैं वो क्या कहलाती है, जॉयस्टिक कहलाती है। जॉयस्टिक जो होता है, जॉय बना है एंजॉय से, GOY, जॉय, एंजॉय, स्टिक मतलब कि छड़, यानी जिसके माध्यम से हम गेम खेल सकते हैं कंप्यूटर के अंदर तेजी से, वो क्या कहलाते हैं, जॉयस्टिक कहलाता है। माइक, तो माइक भी हमारे लिए क्या है, एक प्रकार की इनपुट डिवाइसेस होती है। तो कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, MICR हो गया, OCR हो गया, OBR हो गया, OMR हो गया, टच स्क्रीन हो गई, लाइट पेन हो गया, जॉयस्टिक हो गया और माउस हो गया। तो ये सभी डिवाइसेस क्या कहलाएगी, हमारे लिए इनपुट डिवाइसेस कहलाई जाती है। ओके बच्चों, आज हम केवल इनपुट डिवाइसेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद में कल दूसरी क्लासेस के अंदर हम आउटपुट डिवाइसेस एंड IO के बारे में बातचीत करेंगे। IO मतलब कि इनपुट प्लस आउटपुट डिवाइसेस, जो कि इनपुट का काम भी करें और आउटपुट का काम भी करें, यानी कि जिसके माध्यम से हमको इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहे और जिसके माध्यम से हम इंटरेक्शन भी देते रहें। किसी भी बच्चे को यदि किसी प्रकार की वीडियो देखने में प्रॉब्लम आ रही है या वीडियो से संबंधित कोई समस्या आ रही हो, कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही हो, तो आप जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, उस व्हाट्सएप ग्रुप पे जाकर संपर्क करिए। जो भी किसी प्रकार की समस्या आ रही है, आप समस्या को शेयर करिए, कमेंट करिए, बताइए, ताकि हम सुधार कर सकें वीडियो बनाने में और अपनी ऑनलाइन क्लासेस को जारी रखें। ओके।